इस बार चंद्र ग्रहण पड़ेगा पूर्णमासी 7 सितंबर रविवार के दिन। चंद्र ग्रहण का असर पूरे भारत में दिखाई देगा। भारत के साथ साथ विदेश के अन्य कई देशों में भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी इसकी अलग अपनी मान्यता है। लोग मान्यता के अनुसार से भी दान पुण्य और काम करते हैं। इस चंद्र ग्रहण का असर कब पड़ेगा, कितने बजे शुरू होगा और क्या असर रहेगा, चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है, इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित श्री मनु मुदगल जी, जिनसे हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन इनसे पहले मैं आप अपने दर्शकों, पाठकों से और साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे सभी हमारे जति मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे, जो भी अच्छा लगे वो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस चंद्र ग्रहण की चर्चा के लिए हमारे साथ तैयार हैं पंडित आचार्य मनु मुदगल जी। इनसे पूछते हैं कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा और क्या इसका असर रहेगा, बताएं सर। भाद्रपद मास की पूर्णमासी को यानी रविवार 7 सितंबर को ये हमारा चंद्र ग्रहण होगा। इस बार साल में 2-3-4 ग्रहण हो जाते हैं, लेकिन ये पूर्ण खग्रास चंद्र ग्रहण है जो इस बार हमारे भारत देश में के साथ अन्य देशों में भी दिखाई देगा। इसकी खगोलीय घटना है। वैज्ञानिक हिसाब से तो जो है वो अपने रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन हमारी ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होते हैं तो तमाम जीवन के उथल पथल, तमाम घटनाएं घटित होती हैं। उसका निश्चित दुष्प्रभाव भी देखना पड़ता है। वैज्ञानिक कुछ भी कहें कि साहब इस समय में खाने से कोई दोष नहीं लगता, लेकिन हमारी परंपराओं में, ज्योतिषीय गणना में, सूर्य ग्रहण में और सूतक के काल में इन सब चीज़ों का विशेष निषेध माना गया है। ख़ासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए, गाय पशु कोई भी है गर्भवती है तो उस पर गेरू आदि का लेपन करके नहीं, उनको उसकी विकरणों से बचाया जाता है, जिससे उनको सुरक्षित रखा जा सके। जीव को, जो आने वाला जीव है उसको सुरक्षित रखा जाए। इस बार 7 सितंबर को विशेष रूप से पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है। काफ़ी लंबा चंद्र ग्रहण है, 3 घंटे 29 मिनट का ये चंद्र ग्रहण चलेगा। रात को 9:57 पर ये लगेगा और 1:29 पर इसका विश्राम होगा। मध्य में 11:47 पर इसका मध्य रहेगा ग्रहण का। 3-3.5 घंटे का जो लंबा समय है, इस संबंध में हमारा तो यही कहना है, ख़ास तौर से गर्भवती महिलाएं, जानवर हों, काटना, पीटना और खाना बिल्कुल निषेध है। बालक, वृद्ध, रोगी के लिए हमारी ज्योतिषीय गणना में भी उनको छूट दी गई है, लेकिन उससे पहले भी हमारा काफ़ी समय होता है। इसके सूतक काल सुबह 12:57 से लग जाएंगे, जो ग्रहण की समाप्ति के साथ में समाप्त होंगे। चंद्र ग्रहण के सूतक 3 पहर पहले लग जाते हैं और सूर्य ग्रहण के सूतक जो है 4 पहर पहले लगता है, यानी 16 घंटे पहले। जी, चंद्र ग्रहण को पंडित जी देखना अशुभ मानते हैं, देखना शुभ नहीं मानते। चंद्र ग्रहण से को नहीं देखना चाहिए। और दूसरा, घरों में पूजा पाठ भी नहीं होती, मंदिर देवालयों में भी मतलब जो है पटबंद रहते हैं। क्या इसका मान्यता है? क्या हमारे वेदांत और शास्त्रों के विधान में जो है, इस समय से पहले ग्रहण जब भी लगता है उसके सूतक काल से पहले मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। मंदिरों में भी ठाकुर जी का हल्के वस्त्र धारण करा करके नहीं, और तुलसी दल, कुशा आदि लगा करके नहीं, वहाँ शुद्धि करके नहीं, कि जो हमारे ग्रहण के समय जो विकर्ण पैदा होती हैं, एक्चुअल नुकसान उनसे होता है। वास्तविकता तो यह है उनसे नुकसान होता है, जिनसे उन विकरणों के नुकसान के बचाव के लिए भगवान के मंदिर को हमने सबसे ज़्यादा पवित्र और शुद्ध माना गया है। इस वजह से वहाँ तुलसी दल और कुशा रख करके नहीं, और मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। तत्पश्चात जब ग्रहण मोक्ष हो जाएगा, तत्पश्चात अब रात्रि में हो जाएगा तो 1-1:30 बजे 2 बजे तो मंदिर खुलेंगे। अगले दिन सुबह पुनः पूरे मंदिर के ठाकुर जी को पंचामृत स्नान आदि से करा करके नहीं, पुनः उसको सफाई की जाएगी, पूरे मंदिर की धोबादाई की जाएगी, दान पुण्य की जाएगी। इस समय में हमारे ब्राह्मण लोग अधिकांश भजन करते हैं। काफ़ी लंबा समय मिल रहा है हमें साधना के लिए।
भजन के द्वारा हम भगवान के कल्याण, आम भक्तों की, आम जनता के कल्याण की कामना करते हैं। सूतक काल में भी हमारे यहाँ खान पान का निषेध माना गया है। विशेष करके जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही निषेध है। इस समय में सूतक काल में भी हमें भोजन ग्रहण, पकाना बनाना नहीं चाहिए, ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। कुछ आवश्यकताएं हैं, बालक वृद्ध रोगी हैं, उनके लिए छूट दी गई है, हमारे शास्त्रों में भी छूट दी गई है, क्योंकि उनको अपन परवश, लेकिन वहाँ भी अपन तुलसी दल का प्रयोग करके नहीं, उन विकरणों से, जो उसमें विकरण पैदा होने से जो भी उसका रस बनेगा, उससे दुष्प्रभाव उसका ख़त्म हो जाएगा। पंडित जी, एक जानकारी और, ये चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है, कहते हैं कि राशियों पर भी इसका काफ़ी असर पड़ता है। और दूसरा, चंद्र ग्रहण किन राशियों के लिए अगर अशुभ है या शुभ है, तो उनके लिए मतलब क्या पूजा पाठ करना चाहिए, आगे इससे बचाव के लिए क्या रास्ता हो सकता है? कुंभ राशि पर ये ग्रहण पड़ रहा है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा उस समय, जिस समय ग्रहण होगा। तो कुंभ राशि वाले, मकर राशि वाले, वृष राशि वाले और कन्या राशि वाले, इन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही ग्रहण को देखना निषेध है। विज्ञान क्या कहता है वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ ग्रहण को देखना भी नहीं चाहिए। मोक्ष हो जाए तो उस समय अपन उसको दृश्य कर सकते हैं। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं, कुछ लेंस हैं, उनके द्वारा माध्यम से ये लोग रिसर्च करेंगे तो उनको अपनी उनकी व्यवस्था है। लेकिन इस समय में तो हमें बिल्कुल स्नान ध्यान करके, शुद्ध होकर के नहीं, अपनी पूजा पर बैठना चाहिए। और ज्यों ज्यों मोक्ष का समय आए, पुनः हवन आदि करके नहीं, स्नान आदि करके नहीं, और दान पुण्य करके नहीं स्नान करना चाहिए। दान पुण्य में ये है कि हमारे कोई पुराने वस्त्र, आजकल का कोई पुराने वस्त्र लेता नहीं, लेकिन फिर कोई भी वस्त्र ले सकते हैं अच्छा, जो सामने वाले के काम आ सके। उसमें सतनजा, अन्न, कुछ द्रव्य आदि ले करके नहीं, उसको उस व्यक्ति से उसार करके नहीं, या हाथ लगवा करके नहीं। सुबह जो कोई भी गरीब हो, दरिद्री हो, उसके लिए अपन दान दे करके नहीं, अपने ग्रहों की शांति कर सकते हैं। अच्छा, एक पंडित लास्ट में, चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है, राशियों में जो प्रभाव पड़ेगा, इसका असर कितने समय तक रहता है? लोग कहते हैं कितने समय तक असर रहता है, तो इसलिए इतने समय तक थोड़ी सावधानी और बरतनी चाहिए। देखो, ग्रहण की व्यवस्थाएं तो अगले, जब तक बरसात नहीं होती, वैसा तो कायदे से तो ये होता है कि बरसात के बाद में ग्रहण शांत हो जाता है। अगला जो भी बरसात का समय हो जाएगा, लेकिन साल भर हमें थोड़ी सावधानियाँ बरतनी चाहिए ग्रहण के समय में, ग्रहण के बाद में, क्योंकि उन ग्रहों का प्रभाव बना रहता है। राहु जब चंद्रमा को ग्रस्त कर लिया, विज्ञान तो कहता है कि पृथ्वी, चंद्रमा और ये सब एक सीध में आ जाते हैं जब ग्रहण होता है। एक्चुअल में उस समय के लिए राहु की जो छाया ग्रह है, वो बीच में आने से, पृथ्वी के और चंद्रमा के बीच में आने से उनको ग्रहण दोष लगता है। ये थे हमारे साथ पंडित आचार्य श्री मनु मुदगल जी, जिन्होंने चंद्र ग्रहण के बारे में विशेष जानकारियाँ दी। और जो कुछ और रहा हो तो हम पंडित से पूछते हैं कि चंद्र ग्रहण से और क्या अपन बचाव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आम लोगों को क्या करना चाहिए? इस बार ये चंद्र ग्रहण हमारे पितृपक्ष में पड़ रहा है, पितृपक्ष भी लगेगा पूर्णमासी को, जिसके लिए भी हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि अपने पितरों के लिए जो भी अपन दान पुण्य करते हैं, ब्राह्मण को भोजन, गौग्रास है, वो सुबह 12 बजे पहले हम कर लें, भोग लगा करके नहीं, ठाकुर जी का उनको प्रसादी ग्रहण करा दें, तत्पश्चात अपने आगे की नित्य कर्म करें। सत्यनारायण भगवान की कथा का भी पूर्णमासी के दिन विशेष महत्वता व्रत रहते हैं, इनकी पूजा पाठ भी क्या पहले करनी चाहिए या एक दिन पहले कर सकते हैं? इसकी पूजा तो हमें एक दिन पहले, जो पूर्णमासी को पितृपक्ष लग जाता है, भाद्रपद में 16 दिन का जो हमारा कनागत का समय बताया गया है, उसमें हमारी पूजा पाठ निषेध हो जाते हैं। बाकी के भजन ध्यान तो करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष में हमें विशेष रूप से उसकी जो सत्यनारायण कथा है या पूर्णमासी कथा है, वो अनंत चतुर्दशी एक बड़ी पूर्णिमा है। चतुर्दशी जो तिथि है, जिसको अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन ही करके अपने को व्रत धारण करना चाहिए सत्यनारायण कथा का, उसी दिन करके पूर्ण कर देना चाहिए। अन्य दिनों में तो वो श्राद्ध का समय रहता है, इस वजह से महालय में हमें ये पूजा पाठ और ये चीज़ें निषेध मानी गई। ये थे हमारे साथ पंडित आचार्य श्री मनु मुदगल जी, जिन्होंने चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दी और चंद्र ग्रहण के बारे में लोगों को भी जो बताया उसमें सावधानी बरतनी चाहिए और मानसिक रूप से पूजा पाठ सारे काम चंद्र ग्रहण के हिसाब से करने चाहिए। जति मीडिया चैनल के लिए कैमरामैन टिंकू के साथ राजेंद्र शर्मा, जति, भरतपुर।